बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी इन द गिवन ग्राफ। आपके बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, एक डायग्राम बना हुआ है। आप अपने बुक खोलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक डायग्राम बना हुआ है। मैंने इसको सिर्फ पेज पे करके आपको बता दिए हैं। आप इसको कॉपी में करते हैं या बुक में ही इसको समझते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप सिर्फ इसको समझे कि कहना क्या चाह रहे हैं। आपके बुक में बाकायदा डायग्राम बना के आपको दिया गया है, ठीक है। आप उस डायग्राम को देख लें और उसमें आपके पास 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और सिर्फ डी ए सी एंड बी आपको दिया गया है। उसमें एलिमेंट नहीं डाले गए हैं, सिर्फ आपके पास क्या है, नोटेशन शो करके छोड़ा हुआ है और आपको कह रहे हैं कि आप बताएं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पॉइंट फाइंड आउट करने का हमारे पास क्या तरीका होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पेज पे इसको किया है। आपके पास जो बुक में बना हुआ है वो बाकायदा आपके पास जो ग्राफ पेज है उस पर बना हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़रा देख ले, आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं कि एक ए है, बी है, सी है और डी है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दूसरा सेकंड में, तीसरा थर्ड में और फोर्थ जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। लेकिन हमें बताना क्या है, इसकी पॉइंट्स बतानी है कि इसमें एक्स एक्सिस की क्या एलिमेंट आती है और वाई एक्सिस की क्या एलिमेंट आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा देख ले, आपके पास ये पॉइंट आपके बुक में यहाँ पे मेंशन है। जब यहाँ पे मेंशन, तो यहाँ पे आप एक्स एक्सिस में देखें कि ये लाइन कहाँ पे लाई कर रहा है। आप एक्स एक्सिस में इसको देखें तो ये बिल्कुल 3 के ऊपर है, सही है ना। यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल 3 के ऊपर है। तो एक्स एक्सिस में जो एलिमेंट आपके पास आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। और फिर वाई एक्सिस पे आप ज़रा उसको देखें तो वो बिल्कुल वाई के लाइन को टच कर रहा है। तो आपके पास ये वाई एक्सिस में आपके पास जो है 2 है, तो एक्स हमारे पास पहले आता है तो हमने 3 लिख दिया, और वाई एक्सिस पे आपके पास 2 है, वो बाद में आता है, तो हमने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट की है कि वो 3 और 2 है। इसी तरह हमने डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट की। डी के कोऑर्डिनेट आप ज़रा देखिए, एक्स एक्सिस पे आप ज़रा उसको देखेंगे तो एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल जो नोटेशन हमारे पास बुक में जो लगाए गए हैं वो बिल्कुल -3 के ऊपर लगा हुआ है। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस की जो एलिमेंट है वो आपके पास 3 है और वाई एक्सिस के बिल्कुल 4 के सामने आपके पास पॉइंट शो किया गया है। तो वो जो वाई की एलिमेंट होगी वो आपके पास 4 होगी। तो यहाँ पे आपके पास जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपके पास एक्स की वैल्यू -3 आ रही है और वाई आपके पास 4 आ रही है। इसी तरह आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में सी आपको दिया गया है। तो सी जो है वो बिल्कुल जो नोटेशन आपके बुक में डाला है वो बिल्कुल एक्स वाई एक्सिस के ऊपर उसने डाला हुआ है। जो नोटेशन दी है वो बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर डाला हुआ है, ठीक है। और फिर 3 के -3 के बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर ही नोटेशन शो किए। तो इसका मतलब है वाई एक्सिस में हमारे पास 3 है, एक्स एक्सिस के बिल्कुल नहीं है। जब ये इस लाइन के ऊपर आता है तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये लाइन को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे तो वैल्यू 0 बनती है। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 होगी और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि वाई में जो हमारे पास ये नेगेटिव साइड जो है उसमें बिल्कुल -3 के सामने उसने नोटेशन शो की है और एक्स एक्सिस में कहीं पे भी वो नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल अगर लाइन के ऊपर है, वाई के लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब है ये लाइन जब हम ऊपर लेकर जाएंगे वो एक्स एक्सिस को काटेगा। जहां पे एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस काटता है वहां पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स हमने 0 ले लिया और वाई जो है वो आपके पास -3 हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट की। इसी तरह कोऑर्डिनेट 4 में आप आ जाए तो आपके पास बी की जो नोटेशन लगाई है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल 4 के नीचे लगाई गई है। तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस हमारे पास, तो यहाँ पे मैंने 4 लिया हुआ है और वाई एक्सिस के बिल्कुल 2 के सामने ली हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये वाई एक्सिस की 2 और एक्स एक्सिस की जो 4 है वो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू जो है, x कोऑर्डिनेट जो है वो 4 होगी और y की जो एलिमेंट आएगी वो -2 होगी। ये आप सिर्फ लिख सकते हैं, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। आपके बुक में बाकायदा बना हुआ है और उसमें आप एलिमेंट डाल दीजिए, सही है। सिर्फ कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। सही, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है, ड्रॉ ए ट्राइंगल ABC बाय जॉइनिंग द पॉइंट 5, 7 ए के पॉइंट हैं, बी के आपके पास क्या हैं 8, -3 और सी के आपके पास क्या है 9 और 4। 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, सही है।
और फिर कह रही है कि ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आप एक ट्राइंगल ड्रा करें। इन 3 पॉइंटों से आप क्या करें, एक ट्राइंगल ड्रा करें। ट्राइंगल हम कैसे ड्रा करेंगे, हम एलिमेंट को देख लेते हैं। अगर हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो कहाँ पे लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कहाँ पे लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर x बड़ा है y छोटा है तो कहाँ पे लाई करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर x बड़ा है y छोटा है तो कहाँ पे लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हम एलिमेंट को देके उस क्वाड्रेंट में ये एलिमेंट डाल देंगे और फिर ट्राइंगल ड्रा करेंगे। बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज़रा देख लें, आपके पास फर्स्ट जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आपके पास है 5 7 है ना। तो 5 7 दोनों पॉजिटिव हैं, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करनी चाहिए। तो x एक्सिस की 5, तो यहाँ पे आप x एक्सिस और y एक्सिस में एलिमेंट डाल देंगे और फिर x एक्सिस की 5 हमारे पास यहाँ पे है और y एक्सिस की आपके पास 7 है। तो y एक्सिस की 7 और x एक्सिस की 5 इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए। इसके बाद सेकेंड आपके पास जो b है वो आपके पास x बड़ा है, y आपके पास छोटा है, यानी 8 x जो है वो 8 है और y जो है वो आपके पास -3 है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो कहाँ पे लाई करेंगे, x छोटा, x बड़ा y छोटा, वो 4 क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, तो x की 8 वैल्यू यहाँ पे आ रही है और y की -3 जो है वो यहाँ पे। ये दोनों देखें, y की -3 और x की 8 इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट डाल दी, ठीक है। इसी तरह थर्ड पॉइंट की तरफ आए, c की तरफ, दोनों आपके पास पॉजिटिव अगेन 9 और 4 है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। x एक्सिस का 9 होगा और y एक्सिस का 4 होगा। तो x एक्सिस की जो 9 है वो यहाँ पे है और y एक्सिस की जो 4 है वो यहाँ पे है। देखिए y एक्सिस की 4 और x एक्सिस की 9 इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने ये तीनों पॉइंट्स लगा दिए। अब हमें बनाना क्या है, ट्राइंगल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको इसके साथ मिलाएं और इसको यहाँ इसके साथ मिलाएं और फिर इस होल को मिला दें, क्योंकि ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल के हमें पता है 3 साइड होते हैं। अब देखो क्या ये आपके पास ट्राइंगल नहीं बना, बिल्कुल बन गया। तो ये ही ट्राइंगल हमें ड्रा करनी थी। आसान है, मुश्किल नहीं है, सही है। सिर्फ आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सही कोऑर्डिनेट में आपको पता हो कि किस कोऑर्डिनेट में कौन सा एलिमेंट लाई करता है और फिर उसमें सिर्फ उसको ट्राइंगल इसका बनाना है और कुछ इसके साथ नहीं करना है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 में लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी ड्रा ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम ड्रा करना है, सही है। पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है, 4 साइडेड शेप होती है और उसके अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। ऐसी शेप हमें ड्रा करनी है और इसके लिए आपको O दिया हुआ है, A B C दिया हुआ है। देखिए A के O के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको दिए गए हैं 0 और 0। A के कोऑर्डिनेट आपको 3 -4 दिए गए हैं। B के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो -1 और -7 दिए गए हैं और C के जो है -2 और -3 दिए गए हैं। 4 साइडेड शेप है ये हमारे पास और 4 पॉइंट्स हमें गिवन हैं। तो इन पॉइंट्सों को हम ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे। फर्स्ट आप ज़रा देख ले, आपके पास क्या है, 0 और 0 है। तो इसका मतलब है 0 और 0 x एक्सिस और y एक्सिस कब बनता है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पे आपके पास 0 और 0 बनता है। x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो वो पॉइंट हमारे पास यहाँ है जहाँ पे देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो जिस पॉइंट पे x एक्सिस y एक्सिस को काटता है या y एक्सिस x एक्सिस को काटता है, वहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो इसका मतलब है ये इस पॉइंट पे जो ओरिजिन है इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो हमने वो 0 जो 0 फर्स्ट पॉइंट है वो हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। इसके बाद बी ए पॉइंट ज़रा देखें, 3 -4 है, मीन के x एक्सिस बड़ा y एक्सिस छोटा। तो x बड़ा 4 क्वाड्रेंट में होता है, y छोटा 4 क्वाड्रेंट में होता है। तो हमने यहाँ पे लगा दी, तो x की वैल्यू 3 है, तो x के देखें आप यहाँ पे 3 और y के आपके पास -4, तो y की -4 और x की 3 जो है वो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी पॉइंट्स डाल दी हैं। इसके बाद B पॉइंट है, तो उसमें x भी छोटा y भी छोटा। तो ये दोनों कब छोटे होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1, देखिए x की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 और y की वैल्यू जो है वो आपके पास -7 है। तो -7 और -1 कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे करते हैं। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे लगा दी और फिर अगेन C जो है वो हमारे पास -2 और -3 है, तो हमने वो पॉइंट यहाँ पे लगा दी। अब हमारे पास जो ये शेप जो बना है, इसके आप पॉइंट लगाते जाए। जहाँ पे आपने 4 पॉइंट लगाए हैं ना, वो आप आपस में मिलाएं इनको, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम ड्रा करनी है। तो पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। तो आप यहाँ से इसको मिलाएं तो आपके पास देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट हम इसके साथ मिलाएंगे,
ये पॉइंट हम इसके साथ मिलाएंगे और फिर यहाँ पे भी हमारे पास पॉइंट है, इनको मिलाए और फिर इसको इसके साथ मिलाए। अब देखो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम शेप बन गई है और यही चीज़ हमें ड्रॉ करनी थी, ठीक है। यह आपके एक्सरसाइज 8.1 में लास्ट क्वेश्चन था। कल इंशाल्लाह हम 8.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।